जय हिंद साथियों हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में साथियों करीब से करीब चैप्टर 19 तक कंप्लीट हो चुका था। आज साथियों 20वां चैप्टर से आगे बढ़ेंगे और साथियों 20वां चैप्टर से आगे बढ़ने पर करीब से करीब 5 से 6 चैप्टर को कवर करेंगे। कितना? 5 से 6 चैप्टर को कवर करेंगे। इसलिए क्या करना है, आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बनी रहना है और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है। सारा का सारा पीडीएफ आपको, जितना भी क्लास हो चुका है साथियों पॉलिटी से रिलेटेड, सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना भी टॉपिक होगा साथियों, अभी 5 से 6 टॉपिक कंप्लीट करेंगे पॉलिटी का, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर, देखते हैं 20वां चैप्टर का पहला सवाल क्या दिया गया है। चैप्टर का नाम है साथियों प्रमुख पदाधिकरण। क्या नाम है चैप्टर का? प्रमुख पदाधिकरण। और देखेंगे साथियों इसका पहला जो चैप्टर है और इसका सवाल क्या दिया गया उसको देखते हैं। ठीक है, पहला सवाल है साथियों, सवाल है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है साथियों? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है उप प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी है साथियों राष्ट्रपति। साथियों यह सवाल आरआरबी 2005 का पूछा गया सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा हो जाएगा उप प्रधानमंत्री, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री पद की जो व्याख्या है वह किसमें किया गया है? उप प्रधानमंत्री का। साथियों उप प्रधानमंत्री का जो व्याख्या किया गया है वह मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का, भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का क्या होता है? तो साथियों वह होता है प्रतियोगी। क्या होता है? प्रतियोगी होता है, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम जो उप प्रधानमंत्री थे साथियों वह था मेरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो अंत तक देखिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। और साथियों आपको बता दें कि वीडियो लंबा होगा। ठीक है, करीब से करीब 6 से 7 चैप्टर को कवर करने में कम से कम 2 से ढाई घंटा वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है, दोस्तों को शेयर करना है और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ जाना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त किए गए थे? एक साथ जो नियुक्त किया गया था साथियों वो मोरारजी देसाई, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है 1967 से 69 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री थे साथियों मेरा चौधरी चरण सिंह और बाबू जग जीवन राम, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सवाल है साथियों कि सर्वाधिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष है? किसके समकक्ष होता है साथियों? तो मेरा डी हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद नियुक्त हुए हैं? अब तक में साथियों, अब तक में जो नियुक्त किए गए हैं वह हो चुका है 7, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना है साथियों? 7, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है साथियों? वह सत्य कथन मेरा सी नंबर है, संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद प्रावधान नहीं है और ना ही संवैधानिक मान्यता, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? भारत के जो उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं साथियों मेरा हो जाएगा बी डी जयंती, मेरा उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? मोरारजी देसाई जो उप प्रधानमंत्री रहे थे तो साथियों कब से कब तक रहा था ये पूछ रहा है साथियों। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर होएगा 1967 से 1969 तक, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की जो संख्या, कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए? ठीक है साथियों, उसमें कम से कम प्रतिशत होना चाहिए 10%, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा में मान्य प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान
सुविधाएं और मान्यता प्रदान की जाती है? साथियों वह प्रदान की जाती है कैबिनेट मंत्री के द्वारा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता जो था कौन था? नेता मान्यता प्राप्त था साथियों मेरा राम शुभंग सिंह, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? विपक्ष का जो प्रथम नेता था साथियों तो वह था मेरा कमलापति त्रिपाठी, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 में विपक्ष दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? किसको दिया गया साथियों? तो वह दिया गया YV चौहान को। किसको दिया गया? YV चौहान, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे हैं? विरोधी दल के नेता पद जो है वो कभी नहीं रहा है। कौन नहीं रहा है साथियों? मेरा हो जाएगा मनमोहन सिंह, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो करता है वो कौन कराता है? साथियों लोकसभा का जो चुनाव जो कराता है साथियों वह कराता है लोकसभा के सदस्य। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। स्पीकर का जो निर्वाचन होता है साथियों कौन होता है? वह होता है साथियों लोकसभा के सभी सदस्य होता है उसका स्पीकर का निर्वाचन। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साथियों कि आगे नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल है साथियों, सवाल में बोला है लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अस्थाई जो नियुक्त किया जाता है साथियों वह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? किस रूप में शपथ लेता है साथियों? तो शपथ जो लेता है वो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में लेता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लोकसभा के पद को शपथ ग्रहण कौन कराता है? पद को जो शपथ ग्रहण कराता है साथियों वह कराता है, शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष, आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा का जो ज्येष्ठतम सदस्य होता है। कौन होता है? ज्येष्ठतम सदस्य होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए साथियों, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वह होते हैं, वह क्या होते हैं साथियों? तो वह होता है लोकसभा के होते हैं। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? लोकसभा अपना पद जो खाली करता है साथियों वह करता है अगली लोकसभा के गठन के बाद। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? त्याग पत्र जो देता है साथियों वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। डी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? साथियों उसको पद से हटाने के लिए लोकसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करना पड़ता है उसको हटाने के लिए। ए नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन कितना दिया जाता है? प्रति माह जो वेतन दिया जाता है साथियों करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना वेतन दिया जाता है साथियों? आराम से काउंटिंग कर लीजिएगा। 21, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000, 21, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख प्रति माह। आप साथियों कमेंट करके बताइएगा कि इसको कितना लिखा गया। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, लोकसभा अध्यक्ष के जो संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अध्यक्ष के सही जो है साथियों इसका करेक्ट आंसर डी होगा। यदि वह त्यागपत्र देना चाहते तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निर्णायक मत देने वाला अधिकार है। निर्णायक मत देने वाला जो अधिकार होता है साथियों वह होता है लोकसभा अध्यक्ष को। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं साथियों वह होता है केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना त्याग
सकेगा, लेख द्वारा जो अपना पद त्याग सकेगा साथियों, वह किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते तो सदन के बैठकों की जो अध्यक्षता करेगा कौन करेगा? साथियों इसका जो अध्यक्षता करेगा वह करेगा सी नंबर, सदन द्वारा अनुमोदित चेयर पर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का जो अधीन है वह किसका है? साथियों इसका जो अधीन होता है वह हो जाता है लोकसभा के अध्यक्ष का। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? साथियों इसका जो बैठक की जो अध्यक्षता करता है वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधायक को धन विधायक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? साथियों इसको जो प्रमाणित करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? लोकसभा जो अध्यक्ष होता है साथियों वह होता है नियम समिति। कौन होता है? नियम समिति। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? साथियों वह कर सकता है उपायुक्त में से कुछ भी। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? महासचिव का जो नियुक्ति करता है साथियों वह अध्यक्ष करता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसकी विधायक पर निर्णायक मत देने का जो अधिकार होता है वह किसको होता है? साथियों वह होता है लोकसभा अध्यक्ष को। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधायक वित्त विधायक है अथवा नहीं? कौन करता है साथियों? वह करता है लोकसभा के स्पीकर। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी विधायक को धन विधायक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? अंतिम निर्णय देता है साथियों लोकसभा अध्यक्ष। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का वह नियंत्रण कार्य करता है? कौन करता है साथियों? वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? अधिकारों में नहीं है साथियों। कौन नहीं है? तो वह है मेरा सी नंबर, वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद में कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? इस पर अंतिम निर्णय लेता है साथियों अध्यक्ष। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष है। भारत में लोकसभा जो अध्यक्ष है साथियों कौन है? इसका जो अध्यक्ष होगा साथियों सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वाचित किया जाता है। क्या किया जाता है? भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो निर्वाचित किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? साथियों अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? कौन बुलाता है साथियों? उसको बुलाता जो है वह राष्ट्रपति बुलाता है। मेरा आंसर जो है वो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम जो स्पीकर थे साथियों जेवी मावलंकर। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा जो अध्यक्ष है साथियों सी नंबर होगा जीवी मलवाकर। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? किसने संभाला था साथियों? वह जो संभाला था नीलम संजीव रेड्डी। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सवाल, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कौन था? कौन लाया था साथियों? वह जो लाया था जीवी
मलवाकर ने लाया था, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर दो अवधियों के निर्वाचन नहीं हुए हैं? 2 अवधियों के लिए निर्वाचन नहीं हुए हैं। किसमें नहीं हुए हैं साथियों? वह हुआ है बलीराम भगत में नहीं हुआ है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के पति के रूप में जाने जाते हैं। पति के रूप में जो जाने जाते हैं साथियों, किसको जाने जाते हैं? मेरा जी.वी. मालवाकर को जाने जाते हैं साथियों। मेरा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपना दल की सदस्यता त्याग दी थी? त्याग जो दिया था साथियों, बी हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी ने त्यागा था। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम जो साथियों हुआ था आनंद सैनम अयंगर। कौन था? आनंद सैनम अयंगर था। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं? अध्यक्ष कभी नहीं रहा है साथियों, वह हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर ए नंबर के सुंदरम अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? कार्यकाल सबसे लंबा रहा है साथियों, वह रहा है बलराम जाठव। क्या है? जाठव। मेरा डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है साथियों, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? लोकसभा जो अध्यक्ष था साथियों, मेरा सी हो जाएगा जी.एम.सी. बाल योगी। क्या है? बाल योगी। जी.एम.सी. बाल योगी। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों सवाल, देखिए ध्यान से। सवाल है, यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ने है तो इस स्थिति में क्या निर्णय लिया जाएगा? साथियों उसमें निर्णय लिया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देना है। क्या देता है? मत देता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? मतदान जो करता है साथियों, वह करता है किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष के समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति के सदन में कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नियमावली तैयार की जाती है? कितने किया जाता है साथियों? तो वह किया जाता है 6 नियमावली तैयार किया जाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में किसके समान है? साथियों वह किसके समान है? तो ए हो जाएगा इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? मान्यता जो दी जाती है साथियों, वह लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दी जाती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का जो पदेन महासचिव होता है, कौन होता है? साथियों इसका जो महासचिव रहता है वह रहता है लोकसभा महासचिव। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। इस्तीफा किसको भेज सकता है? तो उपाध्यक्ष को। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष था? कौन था साथियों जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष? तो वह था P.A. सगमा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संसद की लोक समिति को अध्यक्ष की कौन सी मनोनीत करता है? कौन सी मनोनीत करता है साथियों? उसको मनोनीत जो करता है वह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। पद से जो हटाया जा सकता है साथियों, वह यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत डाल सकता है? पहले चरण में जो मत डालेगा साथियों वह अध्यक्ष डालेगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन
लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी साथियों, वह मीरा कुमार। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक आवंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? कौन सा अनुच्छेद में यह बात को बताया गया है साथियों? वह अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 100। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा की अध्यक्षता जो करता है कौन करता है साथियों? इसका अध्यक्षता करता है स्पीकर। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष तो इनमें से कोई नहीं साथियों, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? कौन सा अनुच्छेद में बताया गया साथियों? तो अनुच्छेद 93 मेरा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन जो सही है साथियों मेरा ए हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के महासचिव के विषय सही नहीं है? विषय जो है वो सही नहीं है, गलत है। तो मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा साथियों। महासचिव अध्यक्ष द्वारा प्रत्योजित प्राधिकरण के अधीन कार्य करता है। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? अधिकारी जो है साथियों मेरा बी हो जाएगा, भारत का मान्यवादी। बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों कि भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति साथियों जो करता है वह करता है भारत का राष्ट्रपति। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि भारत सरकार को कानून विषयों पर परामर्श कौन देता है? परामर्श जो देता है साथियों वह देता है मेरा अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता जो है कौन है? परामर्शदाता जो है साथियों मेरा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो सांसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे सांसद को संबोधित करने का अधिकार है? वो कौन करता है साथियों? वह जो करता है वो भारत का अटॉर्नी जनरल करता है। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में सांसद का सदस्य ना होते हुए भी भाग ले सकता है साथियों न्यायवादी। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है किंतु मत नहीं कर सकता है? किसमें साथी होगा? यह मेरा ए हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? वह किसमें है साथियों? वह जो है मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल की ओर। नेक्स्ट है, क्या भारत का एक महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति बैठक में अपना व्यक्तित्व रखा जाता है? हाँ या नहीं, केवल ये बताना है। ठीक है, किस में रखा जाता है साथियों? रखा जाता है, यह बात सत्य है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार सांसद को नहीं है? सांसद को किसको हटाने का अधिकार नहीं है साथियों? यह अधिकार भारत महान्यायवादी। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी कब तक धारण करता है साथियों? वह करता है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं साथियों, डी नंबर हो जाएगा, उसे सांसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है साथियों, एक दूसरे पर विचार करना है साथियों। इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरा ए हो जाएगा, 1 और 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट
सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, महान्यायवादी को प्रति माह जो वेतन दिया जाता है वो कितना वेतन दिया जाता है साथियों, आपको इसमें कमेंट करके बताना है 51 का आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? कौन सा अनुच्छेद में उसका नियुक्ति किया जाता है साथियों? इसका जो नियुक्ति किया जाता है अनुच्छेद 76 सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन ले सकता है साथियों? तो महान्यायवादी भाग लेगा, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को सांसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? किसको है साथियों? तो वह है मेरा अटॉर्नी, क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? पद जो धारण करता है साथियों वह डी नंबर हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी, मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकार है, विधि अधिकार जो है क्या है? मेरा डी नंबर हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी, मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदस्य ना होते हुए निम्नलिखित में से कौन सांसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने का भी अधिकार के बिना? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा साथियों, महान्यायवादी होना चाहिए, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है ए नंबर होगा, सिर्फ ए जो है मेरा वो सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, भारत का एक सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल जो है वो कौन है साथियों? ए नंबर हो जाएगा, एक प्रशासनिक अधिकारी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? परामर्श जो देता है साथियों कौन देता है साथियों? इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है बी नंबर हो जाएगा, एडवोकेट जनरल, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका नियुक्ति साथियों राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, अधिकारी क्या होता है साथियों? तो एडवोकेट जनरल होता है अधिकारी, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है? साथियों यह बात किसमें बोला गया है? तो महाधिवक्ता, मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति करता है कौन करता है? इसका नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति करता है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विचार करना है। ठीक है, इसमें विचार करने के बाद साथियों बताया गया इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर, एक और ना तो एक होगा और ना ही दो होगा, ना ही एक और ना ही दो, इसका करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों। नेक्स्ट है, जिला कलेक्टर, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है साथियों? वह जो कार्य करता है वह करता है सभा नियुक्त, क्या करता है? सभायुक्त करता है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? शासकीय जो अधिकारी होता है साथियों वह होगा मेरा सी नंबर, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव, मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है साथियों? वह जो है मेरा बी नंबर, एडवोकेट जनरल, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के समीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन करता है? प्रधान जो होता है साथियों वह होता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है साथियों? यह शक्ति जो है वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन को लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? जिम्मेदार जो रहता है साथियों वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? काम जो करता है साथियों संघ तथा राज्य सरकार के लिए करता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करता है?
वह नियंत्रण जो करता है साथियों कार्यपालिका के व्यय पे करता है, मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? साथियों यह क्षेत्र जो आता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के क्षेत्र में आता है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति करता है साथियों राष्ट्रपति, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? इसका पद का जो सृजन करता है वह करता है संविधान द्वारा। किसके द्वारा? संविधान द्वारा, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्ति होते हैं। क्या होते हैं साथियों? वह होता है नियुक्ति के 6 वर्ष बाद 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? साथियों यह अनुच्छेद जो की जाती है वह मेरा सी नंबर होगा, अनुच्छेद 148, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? साथियों वह हटाया जा सकता है भारत के ही सांसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत उसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है। पदमुक्त जो करता है साथियों वह होता है उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किन आधारों पर दोष सिद्ध करने के बाद सांसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को परीक्षक के पद से हटाया जा सकता है? साथियों पद से हटाया जा सकता है वो उपायुक्त दोनों, कदाचार और अक्षमता, मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में किस सेनावृत्ति पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने का वर्जना है? वर्जना किसमें है साथियों? मेरा डी हो जाएगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है किस सेनावृत्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? किसको बनाया गया साथियों? अध्यक्ष जो बनाया साथियों वह ए के चंदा, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदना जो देता है साथियों वह किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करता है? कार्य जो करता है साथियों लोक लेखा समिति, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? कार्य जो करता है साथियों वह लोक लेखा समिति के तरह कार्य करता है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से सत्य मतलब सही जो है वो कौन सा है? सही जो है साथियों मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? पूर्व शपथ क्या लेता है साथियों? तो हाँ शपथ लेता है, हाँ ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? इसका अंतिम जिम्मेवारी जो है साथियों वह सांसद का है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? संसदीय प्रहरी के रूप में जो करता है साथियों वह करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्वामित्वशाली जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखा परीक्षा करता है? लेखा परीक्षा जो करता है साथियों वह कौन करता है? साथियों वह करता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन जो सही नहीं है साथियों मेरा बी हो जाएगा गलत, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं है? कार्य नहीं है, कार्य जो नहीं है साथियों इसका करेक्ट आंसर मेरा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से विचार कीजिए, विचार करना है साथियों, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2। आगे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है साथियों संसदीय समिति। ठीक है साथियों, इस चैप्टर में जितना भी सवाल होगा सारा का सवाल जो होगा सारा का सारा सवाल को कंप्लीट करेंगे। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए चैप्टर का नाम है संसदीय समिति। ठीक है, बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन में जो दिया गया है सवाल किस प्रकार का दिया गया है। ठीक है साथियों, पहला सवाल है साथियों इस चैप्टर का सवाल है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था साथियों? ऑप्शन इसका 4 दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 1991 में संसदीय समिति प्रणाली शुरू हुआ था, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? किसकी सिफारिश में किया गया था साथियों? तो वह किया गया था मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा संसद की नियम समिति, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? कितने समिति ने कार्य करना शुरू किया था साथियों? तो 17 समिति ने कार्य करना शुरू कर दिया था, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सांसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? सांसद का जो होता है साथियों वो होता है उपयुक्त दोनों, अस्थायी भी होता है और तथर्थ समिति भी होता है, मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सवाल निम्नलिखित में कौन अस्थायी समिति है? अस्थायी समिति जो है साथियों कौन है? मेरा उपयुक्त सभी हो जाएगा साथियों, प्रलकन समिति और लोक लेखा समिति और नियम समिति, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन तथर्थ समिति है? तथर्थ समिति जो होता है साथियों मेरा प्रवर हो जाएगा, डी नंबर प्रवर समिति, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है साथियों? तो वह कहता है प्रकलन समिति, मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? साथियों इसमें जो सदस्य की संख्या होती है 30 करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 30 सदस्यीय प्रकलन समिति संसद के किस सदन की समिति होती है? साथियों वह जो सदन होता है वह मेरा होगा लोकसभा की, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? संसदीय जो समिति है साथियों कौन है? वह है मेरा प्रकलन समिति, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकलन समिति का क्या कार्य है? प्रकलन समिति का कार्य होता है कि उपयुक्त सभी, मेरा साथियों सी नंबर डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, बी और सी। इसका काम है साथियों देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। सी है साथियों सांसद के प्रकरणों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना, मेरा बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है प्रकलन समिति के सदस्य। प्रकलन समिति के जो सदस्य होते हैं साथी वो लोकसभा के सदस्य में से चुने जाते हैं, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी सदस्य समिति की राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का कोई सदस्य साथियों प्रकलन समिति का नहीं होता है, मेरा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? राज्यसभा का कौन नहीं शामिल होता है साथियों? तो प्रकलन समिति, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है प्रकलन समिति के जो सदस्य है कौन है? साथियों इसका सदस्य होता है केवल लोकसभा से चुने जाते हैं इसका सदस्य को, ठीक है, मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में साथी उसमें सदस्य जो होता है वो 22 होता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? साथियों इसमें सदस्य जो होता है वो होता है 15 और 7 होते हैं, मेरा सी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है, लोक लेखा समिति के सदस्य। लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं साथियों, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है लोक लेखा समिति में होते हैं, क्या होते हैं साथियों, उसमें होता है 15 सदस्य लोकसभा में तथा 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, भारत में संसदीय समिति में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखने वाले कुत्ते का कार्य करता है। कुत्ते का जो कार्य करता है साथियों, वह करता है लोक लेखा समिति। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं साथियों, इसमें सदस्य जो होता है वो 7 होता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करता है साथियों, समिति जो इसमें कार्य करता है वह करता है लोक लेखा समिति। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, परंपरा के अनुसार निम्न में किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोध दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है, तो किसमें किया जाता है साथियों, मेरा ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, लोक लेखा समिति। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, किस संसदीय समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन जो कहा जाता है साथियों, मेरा डी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह प्राधिकारी कौन है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। कौन करता है साथियों, तो वह करता है लोक लेखा समिति। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, सांसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रतिवेदना की समीक्षा करती है। प्रतिवेदना की समीक्षा करता है साथियों, मेरा डी नंबर, लोक लेखा समिति। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अपनी रिपोर्ट किसके पास प्रस्तुत करता है साथियों, वो रिपोर्ट जो होता है लोक सभा के अध्यक्ष के पास प्रस्तुत करता है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा पर्यवेक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और महादार्शनिक के रूप में कार्य करता है। कार्य जो करता है साथियों, वह करता है लोक लेखा समिति। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है। विषयगत समिति जो है साथियों, मेरा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति के लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 होते हैं। किस में होते हैं साथियों, मेरा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सरकारी उपक्रम समिति में होता है। ए भी करेक्ट हो जाएगा। बी है लोक लेखा समिति में भी होता है। और सी है साथियों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, मतलब डी जो है मेरा वो करेक्ट उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है। कोई मंत्री नहीं हो सकता है साथियों, मेरा उपयुक्त सभी। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। किस समिति का होता है साथियों, वह होता है मेरा नियम समिति। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्य की जो अधिकतम संख्या होती है वो कितना रह सकता है। ठीक है, वह साथियों कम से कम, इसमें कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधित समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं साथियों, इसमें सदस्य की जो संख्या होती है 20 और 10। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सदस्य के समिति के सदस्य मतलब सांसद के समितियों के जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं साथियों, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा कि अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से सांसद समितियों के सदस्य की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है साथियों, इसमें जो कथन सही है वह मेरा डी नंबर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदनों का चयन किया जाता है। ठीक है, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर
हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य है उपयुक्त सभी, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, संयुक्त संसद समिति में कितने सदस्य होते हैं? साथियों इसमें सदस्य की जो संख्या होती है वो होता है 45, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त संसद समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या होती है क्रमशः कितना होता है साथियों? 30 और 15, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुल 17 संसदीय समिति में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं साथियों वह होता है 11, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? साथियों इसमें जो सदस्य की संख्या होती है वह होती है 45, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? साथियों इसमें संख्या होता है 30 से 15, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? समय का निर्धारण जो करता है साथियों कार्य सलाहकार समिति, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रक का अंग नहीं है? अंग जो नहीं है साथियों वह मेरा है बी नंबर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सांसद के वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? वित्तीय समितियां जो होती है साथियों यह मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, 1 2 3, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, एक दूसरे के साथ सुलेमित करना है। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक चैप्टर में 1 से 2 सवाल मिल जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा साथियों। और इसमें मैच किस प्रकार से करना है? एक दूसरे से मैच करना है। ठीक है साथियों, आप कॉपी में नोट करके जरूर से जरूर मैच कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, इस चैप्टर में करीब सवाल था 46। ठीक है, जो कंप्लीट मैंने कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था साथियों कि कम से कम 6 से 7 चैप्टर को कवर करेंगे, वीडियो लंबा होगा, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है, दोस्तों को भी शेयर करना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है साथियों, चैप्टर का नाम है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है साथियों, इस चैप्टर में देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड कितना सारा सवाल दिया गया है, सारा के सारा सवाल को कंप्लीट करेंगे, इसलिए वीडियो स्किप नहीं करना है, दोस्तों को शेयर करना है, और साथ ही साथ आपको बता दिए हैं साथियों कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन की ओर, देखते हैं सारा के सारा इसमें कितना सवाल दिया गया है। ठीक है, इस चैप्टर का पहला सवाल है साथियों कि भारतीय संविधान के किस अंग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघीय न्यायपालिका साथियों ऑप्शन है, एक भाग 2 में है, भाग 3, भाग 4, भाग 5। यह बात किस में बताया गया साथियों? तो इसका करेक्ट जो आंसर दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा डी नंबर, भाग 5 में यह बात को बताया गया है। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है वह कब किया गया है और किसने किया है? साथियों इसका स्थापना जो हुआ है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में किया गया है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों सवाल, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक जो है वो कौन है? साथियों इसका संरक्षक और व्याख्याकार जो है वो है मेरा कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? इसका मुख्य अधिकारी कौन है? तो साथ ही इसका मुख्य जो अधिकारी है वह है सर्वोच्च न्यायालय, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ध्यान से देखिएगा सवाल को। सवाल है साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह कब की गई थी? इसका स्थापना साथियों किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, बीपीएससी 1998 में पूछा गया ये सवाल है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश व्यवस्थित थे? कितने न्यायाधीश थे साथियों? उसमें कम से कम 7 था, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? साथियों उसमें न्यायाधीश का जो प्रावधान किया गया है 33, मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है? किसके पास होता है साथियों? इसका शक्ति जो रहता है वह रहता है सांसद के पास, मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो निम्न में से
कौन सी अहता होनी चाहिए, कौन सी अहता होनी चाहिए साथियों, वह होनी चाहिए उपयुक्त कोई भी नहीं। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है साथियों? इसका नियुक्ति जो कराता है वह भारत के राष्ट्रपति कराता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है? इसका नियुक्ति कौन कराता है साथियों? इसका नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है? इसका नियुक्ति साथियों राष्ट्रपति कराता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किसके परामर्श करते हैं? किसमें परामर्श करता है साथियों? यह जो करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से करता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्यायपालिका से प्रेरित है? किस देश से है साथियों? तो यह है मेरा फ्रांस से। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के तहत न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का प्रावधान है क्या है? इसका नियुक्ति का प्रावधान जो है साथियों वह है मेरा इनमें से सभी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी हो सकता है, ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा भी, और जनपद एवं सशस्त्र न्यायालय से भी हो सकता है। डी नंबर मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है जब क्या होता है? जब साथियों जब उसमें न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का जो कोरमन नहीं होता है। क्या ना होता है? कोरमन नहीं होता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है? इसका नियुक्ति जो कराता है साथियों वह कराता है राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कितने वर्ष का होना चाहिए साथियों? कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए। कितना होना चाहिए साथियों? कम से कम 10 वर्ष का। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्यमंत्री न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदाधिकारी रहते हैं? कितने वर्ष तक रह सकता है साथियों? वह रह सकता है कम से कम 65 वर्ष तक। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो कितना होता है? इसका आयु साथियों 65 वर्ष तक होता है सेवानिवृत्ति का। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत करता है? कितनी आयु तक कार्यरत करता है? वह करता है कम से कम इनमें से कोई नहीं साथियों। 56 वर्ष, 60 वर्ष और 58 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणों आधार पर हटाया जा सकता है? साथियों हटाने का उसका तरीका क्या है? तो उपयुक्त, दोनों, कदाचार और असमर्था। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार और असमर्था के प्रमाणित आधारों पर सांसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकता है? किस तरह कर सकता है? तो साथियों सांसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने के लिए सदस्यों की 2/3 बहुमत प्रस्ताव होना चाहिए। ठीक है, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदयुक्त का आदेश कौन जारी करता है? पदयुक्त का जो आदेश जारी करता है साथियों वह राष्ट्रपति करता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश के नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाता है। पेश जो किया जाता है साथियों वह किया जाता है जस्टिस रामास्वामी। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? साथियों आप इसका कमेंट में आंसर बताइएगा इसका कितना वेतन दिया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अन्य न्यायाधीशों के प्रति माह वेतन कितना है साथियों? इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य
का निर्वहन जो करता है कौन करता है? इसका निर्वहन का जो काम करता है वह करता है साथियों भारत के मुख्य न्यायाधीश। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? राष्ट्रपति के रूप में जो काम किया है साथियों वह क्या है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। वकालत कर सकते हैं साथियों तो किसी भी न्यायालय में नहीं। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? वृद्धि करने का जो अधिकार है साथियों वह है सांसद के पास। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? कौन सा अनुच्छेद करता है साथियों? यह अनुच्छेद जो करता है वह करता है 348, भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय साथियों वह निरीक्षण कर सकता है अधीनस्थ न्यायालय का। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका क्या है साथियों? तो वह स्वतंत्र है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। इसका जो स्वरूप है क्या है? तो वह स्वरूप है एकीकृत। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो प्रस्तुत जो किया जाता है साथियों वह करता है भारत का उच्चतम न्यायालय। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को यह उसका है। यह उसका है। किसका है साथियों? तो यह है मौलिक अधिकार का। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में नेक्स्ट है साथियों, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? परामर्श जो ले सकता है साथियों वह ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया किस अनुच्छेद में दिया गया है साथियों? तो यह अनुच्छेद 143 है। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्लोकन का जो अधिकार है वह किसके पास है? साथियों इसका जो अधिकार दिया गया है वह दिया गया है उच्चतम न्यायालय के पास। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है इसके पास है। इसका प्रयोग साथियों केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? इसका पुनरीक्षण का कार्य का अर्थ है साथियों कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनः निरीक्षण करना। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? इसका सर्वोच्च न्यायालय। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्लोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होता है। न्यायालय को क्या होता है साथियों? निम्नलिखित अधिकार जो प्राप्त है वो कौन सा अधिकार है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्लोकन का व्यवस्था क्या है? इसका व्यवस्था होता है साथियों भारत और यूएसए में। क्या होता है? भारत और यूएसए में। मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के विवाद का जो समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या है? वह जो है साथियों मेरा है प्रारंभिक। क्या है? प्रारंभिक। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? प्रत्यक्ष रूप से दाखिल साथियों नहीं किया जा सकता है। इसका करेक्ट जो आंसर दिया गया है मेरा करेक्ट आंसर होगा ए नंबर 2 अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनहित याचिका दायरा की जा सकती है। जनहित याचिका दायरा जो की जा सकती है साथियों वह किसके द्वारा? उपयुक्त दोनों। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? राष्ट्रपति से सिफारिश करने के लिए साथियों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच
किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने का जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? साथियों, शक्ति जो कहलाता है वो आरंभिक आधिकारिकता कहलाता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? परमादेश जो जारी किया जाता है साथियों, वह किया जाता है किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? इसको रद्द करने के लिए जो लिया जाता है साथियों, वह अधिकार पिछा रीट। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है। लाभ का पद परिभाषित हुआ है तो किसने किया है इसका पद को परिभाषित साथियों? तो मेरा बी नंबर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादन किया है? किसमें किया है साथियों? तो वह ए नंबर हो जाएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अल्पीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? अल्पीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है साथियों। इसमें कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? इसमें अनुच्छेद जो है साथियों मेरा हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ाना, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? किसके पास आती है साथियों? मेरा सी नंबर है करेक्ट आंसर। इसकी मूल अधिकारिकता के अंतर्गत सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राष्ट्रपति को परामर्श जो देता है साथियों, कौन देता है? मेरा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा साथियों, तभी जब वह ऐसा परामर्श के लिए कहता है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? इस आयोग का अध्यक्ष साथियों जो बनेगा, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। ढांचे को सिद्धांत को स्पष्ट जो किया गया है साथियों, वह कब किया गया है ये पूछ रहा है। ठीक है साथियों, इसका स्पष्ट जो हुआ है शंकरी प्रसाद वाद 1951 में हुआ है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सांसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है साथियों? केशवानंद भारतीय वाद। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम जो न्यायाधीश थे साथियों वह था हरिलाल जे कानिया। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पद रहा साथियों? पद वह रहा वाही वी चंद्रचूड़। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा है? सबसे कम समय तक आसीन रहा है साथियों कमल नारायण सिंह। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो किसने किया साथियों? मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर होगा HM हिदायतुल्ला। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत पर पहली बार जो त्यागा था साथियों वह त्यागा था एन रे। किसने? एन रे। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सबसे पहली महिला न्यायाधीश जो था साथियों वह था
फातिमा बीबी। कौन था? फातिमा बीबी। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? अंतिम अधिकार जो प्राप्त किया गया है साथियों, वह है सर्वोच्च न्यायालय के पास। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय दोनों की जो अधिकारिकता है साथियों, वह किसके पास रहता है? साथियों, यह जो रहता है मूल अधिकारों का संरक्षण। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिवक्ता के विषय में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? साथियों, इसमें कथन पूछा गया है कि कौन सा कथन सही दिया गया है। ठीक है, इसका कथन जो मेरा सी नंबर होगा साथियों, करेक्ट आंसर 2 और 3। ठीक है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है साथियों? अनुच्छेद 129। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है साथियों? तो वह है मेरा डी नंबर इंदु मल्होत्रा। कौन है? इंदु मल्होत्रा। ठीक है, मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरआरबी 2018 का ये पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, परमसारदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए साथियों राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति कौन थे? न्यायमूर्ति जो था साथियों, वह था PN भगवती। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कितने वर्ष का होना चाहिए साथियों? तो 10 वर्ष का होना चाहिए। मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। आगे नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्तुत पारित होने पर उसको हटाया जा सकता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो है वो कौन सा है? अपीलीय न्यायालय साथियों, वह न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय को डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक ओलंपिय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? कोई महिला नहीं रही है। कौन नहीं रही है साथियों? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि सवाल में बोला है डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मानने होते हैं। क्या होते हैं? मानने होते हैं। तो वह भारत के उच्चतम न्यायालय के पास ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे अहरित होता है साथियों? तो यह होता है सचित निधि। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारी में आते हैं? आरंभिक अधिकारी में जो आते हैं साथियों, वह आता है, इसका करेक्ट जो आंसर दिया गया है साथियों, वह दिया गया है सी नंबर। इसका करेक्ट आंसर 1 और जो 4 है वह आता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन जो सही दिया गया है साथियों, ए नंबर होगा केवल ए। क्या है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। ए नंबर जो है साथियों मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इस चैप्टर में जो सवाल था, टोटल सवाल था 82 जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है साथियों, चैप्टर का नाम है उच्च न्यायालय। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे साथियों कितना सवाल दिया गया, सारा के सारा सवाल को कंप्लीट करेंगे। बढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं उच्च न्यायालय का जो पहला सवाल है वो क्या दिया गया। ठीक है, ये है पहला सवाल है साथियों कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है साथियों? तो 25। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की कुल
स्वीकृति संख्या कितनी है? साथियों स्वीकृति संख्या जो है वह है 1079। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे कम है? सबसे कम जो है साथियों वह है मेरा सिक्किम उच्च न्यायालय। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक जो है साथियों मेरा डी हो जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? सबसे जो स्थापना जो है साथियों वह हुआ है सबसे बाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बम्बई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई है। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुआ है? ठीक है, तो इसका स्थापना जो किया गया है साथियों 1862 में हुआ है। मेरा करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक अस्थाई और अस्थाई खंडपीठ है? अस्थाई क्या है? खंडपीठ है। तो किसका है साथियों? आंसर मेरा बी हो जाएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? अपना उच्च न्यायालय जो है साथियों वह है मेरा सी नंबर दिल्ली में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? अपना राज्य का स्वयं का नहीं है, तो किसका नहीं है साथियों? ये करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, नागालैंड का नहीं है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? एक से अधिक राज्यों का किसका है साथियों? तो वह है मेरा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। एक से अधिक है, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना साथियों 1916 में हुआ था। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है कौन है साथियों? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय तो वह है मेरा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किन दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? अपना जो उच्च न्यायालय साथियों वह मेरा दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? साझा उच्च न्यायालय जो है साथियों वह है मेरा महाराष्ट्र, गोवा। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ है। आरंभ जो हुआ है साथियों भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ है? ठीक है साथियों, सबसे पहले जो आरंभ किया गया है वो बम्बई में, फिर मद्रास और कोलकाता। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित करेंगे? उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। ठीक है साथियों, तो कहाँ पे किया गया है? वह किया गया है साथियों, मेरा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? गोवा जो आता है साथियों वह आता है मेरा बम्बई उच्च न्यायालय। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है साथियों? वह जो आता है मेरा आता है बम्बई उच्च न्यायालय। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय किस एक क्षेत्राधिकार का है? तो साथियों यह जो है मेरा बी नंबर होगा, कोलकाता। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? साथियों यह जो आता है वो आता है केरल उच्च न्यायालय। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल में बोला है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ पे आता है? छत्तीसगढ़ जो आता है साथियों वो आता है बिलासपुर। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थापना जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? उत्तराखंड का जो स्थापना किया गया उच्च न्यायालय का साथियों वह किया गया है नैनीताल में। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ किया गया है? तो इसका उच्च न्यायालय साथियों रांची। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है साथियों वह है मेरा जबलपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल का जो उच्च न्यायालय है साथियों वह मेरा करेक्ट जो आंसर होगा वह होगा
त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम में है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, ओडिशा राज्य का जो न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? ओडिशा का स्थित है साथियों कटक में। कहाँ पे है? कटक में, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, एक दूसरे से मैच करना है, ठीक है। इसका करेक्ट जो आंसर दिया गया है एक दूसरे से मैच करने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सी नंबर करेक्ट आंसर। आप कॉपी में मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है साथियों? तो वह हुआ है सांसद द्वारा पारित किया गया है एक कानून। ए नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाना या बढ़ाने का जो अधिकार है वो किसके पास रहता है? साथियों यह अधिकार सांसद के पास रहता है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है? इसका नियुक्ति जो कराता है साथियों वो राष्ट्रपति कराता है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किसके परामर्श करता है? किसके परामर्श रहता है साथियों? वह रहता है मेरा डी नंबर उपयुक्त सभी। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? साथियों कम से कम 2 वर्ष के लिए कर सकता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? साथियों कम से कम उपयुक्त सभी भारत का नागरिक एवं उसकी आयु 62 वर्ष कम से कम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने भारत के क्षेत्र में कई न्यायिक पद धारण किया हो। नेक्स्ट, वह किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहे, ठीक है, वह काम कर सकता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सवाल, नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का जो है वह क्या है? साथियों वह है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की होती है। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? गोपनीयता का शपथ जो लेता है मेरा सी नंबर राज्यपाल। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? त्यागपत्र जो देता है साथियों वह देता है राष्ट्रपति को। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? इसका बहस साथियों इनमें से कहीं नहीं। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार अधिकार जो है निम्नलिखित में से किसको है? स्थानांतरित करने का अधिकार वह साथियों भारत के राष्ट्रपति के पास है। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है कौन साथियों? तो वह विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? साथियों उसको हटाने के लिए उपयुक्त दोनों कदाचार होना चाहिए और असमर्थता। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? साथियों इसका उम्र सीमा 62 वर्ष होना चाहिए। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री तथा उन न्यायाधीश के प्रति माह का जो वेतन होता है वह कितना होता है? प्रति माह का जो वेतन दिया गया साथियों कम से कम 2.5 लाख होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन निधि को पारित करता है? इसका भत्ता जो पारित करता है कौन करता है? साथियों इसका भत्ता संबंधित राज्य से संचित निधि। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? कितनी आयु तक? कम से कम साथियों 62 वर्ष तक। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का जो विनिश्चय करता है कौन करता है? साथियों इसका निश्चय करता है डी नंबर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री न्यायाधीश परामर्श से राष्ट्रपति। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला जो है साथियों वह है मेरा अन्ना चंडी। कौन है? अन्ना चंडी। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला जो था साथियों वह था मेरा लीला सेठ। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? प्रावधान जो दिया गया है साथियों वह है मेरा, इनमें से सीमा में कोई सीमा नहीं है, ठीक है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? साथियों आदेश जो जारी कर सकता है वह उपयुक्त सभी, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंदी प्रतिरक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय जारी करेगा साथियों उपयुक्त सभी, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्याय निकायों को विरुद्ध उत्प्रेषण रीट तब जारी कर सकता है तब तक उपयुक्त सभी, मतलब साथियों इसका ए भी उपयुक्त सभी, ए भी करेक्ट आंसर होगा, बी सी, ठीक है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आता है? किस शक्ति के अंतर्गत आता है साथियों? तो वह आता है उपयुक्त सभी, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को जो है साथियों वह है मेरा अधीनस्थ न्यायालय, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसका करेक्ट जो आंसर दिया गया साथियों इसका सी नंबर होगा 1 और 4, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है साथियों वह है मेरा गुवाहाटी। कौन है? गुवाहाटी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी साथियों, हाँ गुवाहाटी मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति जज के विषय में सही है? सही जो है साथियों मेरा हो जाएगा ए नंबर, वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? बंद असंवैधानिक है, मेरा सी नंबर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सुलेमित नहीं है? सुलेमित जो नहीं है साथियों मेरा एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है साथियों, गलत है। कौन है साथियों? इसका करेक्ट आंसर मेरा बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल नहीं है, ठीक है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में कब कमी की जा सकती है? कब कमी की जा सकती है साथियों? कमी वित्तीय आपातकाल में, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र में आता है? संघ शासित क्षेत्र में कौन आता है साथियों? तो वह आता है मेरा डी नंबर 1, 2, 3, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है? त्यागपत्र संबोधित करता है साथियों राष्ट्रपति को, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के चलित न्यायालय इनका मांसपुंज है? मांसपुंज क्या है साथियों? इसका मांसपुंज है, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दूसरे राज्य से होना चाहिए, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यायाधीश HR खन्ना मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अध्यक्षता में एक अधिक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है? शामिल जो नहीं है साथियों वह है मेरा 3 जो शामिल नहीं है, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए साथियों, सवाल है निम्नलिखित में से विचार करना। इसका करेक्ट जो आंसर दिया गया है साथियों वह है मेरा ए नंबर, ठीक है। उच्च न्यायालय में भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति समान होता है, मेरा ए जो है 1 नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि दिए गए नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, कथन ए है, ठीक है साथियों, मतलब एक को कथन ए माना गया और दूसरे को कारण आर माना गया, ठीक है, ए और आर माना गया, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इसका जो करेक्ट जो आंसर दिया गया है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा साथियों, ए गलत है परंतु आर सही है, ए जो है वो गलत है, आर जो है मेरे साथी वो सही हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि
एक दूसरे के साथ विचार करना है, ठीक है साथियों। जो पहले आगे में पूछा गया था 66 नंबर सवाल में, वही सवाल इसमें दिया गया, ठीक है। सवाल में बोला है इसका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा ना तो 1 होगा और ना ही 2, ना ही 1 होगा और ना ही 2, दोनों मतलब गलत है, ठीक है। डी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है। क्या परिवर्तित कर सकते हैं साथियों उसमें? तो उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा इसमें परिवर्तित नहीं कर सकता है। मेरा आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के साथ काम करना पड़ता है, वकालत करना पड़ता है? तो 10 वर्ष। मेरा आंसर जो है वो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, सवाल है कि दिल्ली उच्च न्यायालय सबसे पहली महिला जो न्यायाधीश बनी थी दिल्ली में कौन बना था, ठीक है। वह बना था मेरा साथियों लीला सेठ। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? अस्तित्व में जो आया था साथियों 1 जनवरी 2019 को आया था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है, स्थित कहाँ है साथियों? यह जो स्थित है मेरा वह हो जाएगा अमरावती में। कहाँ है? अमरावती में साथियों, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय? अपना उच्च न्यायालय है साथियों वह मेरा 2। कितना है? 2 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सवाल है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों आधिकारिक के अधीन होता है? तो इसमें बताना है साथियों मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय कौन है साथियों? तो वह आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय, ठीक है साथियों। इस चैप्टर में कम से कम 75 सवाल था जो टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। क्या सवाल है और क्या चैप्टर है उसको दिखाते हैं आपको। आगे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है साथियों राज्यपाल, ठीक है साथियों। इस चैप्टर में जितना सवाल होगा सारा का सारा सवाल को कवर करेंगे। वीडियो स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। पढ़ते हैं सवाल की ओर, देखते हैं कि इस चैप्टर में पहला सवाल क्या दिया गया, ठीक है। ये राज्यपाल से रिलेटेड चैप्टर है साथियों। पहला सवाल इसमें बोला है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित रहता है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति रहता है वह किसके पास रहता है साथियों? तो वह रहता है राज्यपाल के पास। मेरा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष रहता है वह कौन रहता है साथियों? तो वह रहता है राज्यपाल। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है कौन कराता है? इसका नियुक्ति साथियों वह राष्ट्रपति कराता है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र जो देता है साथियों वह देता है राष्ट्रपति को। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? हटाने का संविधान में जो प्रावधान नहीं है साथियों वह है गवर्नर को। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। किसको साथियों हटाया जा सकता है? तो मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी राज्य के राज्यपाल। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासित प्रधान कौन होता है? अधिशासित प्रधान जो होता है साथियों राज्यपाल होता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? नियुक्ति जो करता है साथियों प्रधानमंत्री करता है। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों सवाल में बोला है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख जो होता है साथियों वह होता है राज्यपाल। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितना साल का होता है कार्यकाल साथियों? इसका कार्यकाल जो रहता है वह 5 वर्ष का होता है। मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? प्रतिनिधि जो होता है साथियों वह होता है राष्ट्रपति का। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? उपराज्यपाल जो नियुक्त करता है जम्मू कश्मीर का वह करता है भारत का राष्ट्रपति। मेरा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल का नियुक्ति जो करता है साथियों वह करता है राष्ट्रपति। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है,
राज्यपाल पद पर बना रहता है। कौन बना रहता है साथियों? तो वह रहता है संसद द्वारा निश्चित समय के लिए। मेरा बी करेक्ट आंसर, सॉरी सी नंबर होगा साथियों, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, राज्यपाल का जो प्रति माह वेतन होता है साथियों वह कितना होता है? साथियों उसका वेतन होता है 3.5 लाख रुपया पर महीना। ठीक है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल का जो वेतन भत्ता किस कोष से आता है? साथियों इसका जो आता है भत्ता वो आता है राज्य की संचित निधि से। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों सवाल को। सवाल है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालित जो करता है वो कौन करता है? संचालित साथियों राज्यपाल करता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? इसका गठन जो करता है साथियों वह करता है राज्यपाल। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, मतलब गलत है? ठीक है, गलत जो कथन दिया है साथियों मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपना चरण के लिए उत्तरदायी है? अपना चरण के लिए जो उत्तरदायी रहता है साथियों वह है राष्ट्रपति। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। विधायिका में सम्मिलित जो रहता है साथियों मेरा डी हो जाएगा, केवल 4 नंबर। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? पद पर जो बना रहता है साथियों वह बना रहता है राज्यपाल। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पद पर नियुक्त की न्यूनतम जो उम्र है साथियों कितना होना चाहिए? उम्र साथियों 35 वर्ष होना चाहिए। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल के पद को गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। शपथ जो दिलवाता है साथियों वह दिलवाता है उपराष्ट्रपति। कौन दिलवाता है? सॉरी साथियों सी नंबर होगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, सॉरी साथियों मिस्टेक हो गया, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए अहिताएँ होनी चाहिए। अहिताएँ क्या होनी चाहिए साथियों? तो डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी। ठीक है, वह है दूसरा, वह सांसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। सी है साथियों, वह कोई ना अन्य लाभ पद धारण करता हो। ठीक है, मेरा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण जो परंपरा है वह है ए नंबर में मेरा करेक्ट आंसर। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी हो, ठीक है, राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मेरा आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? शक्ति प्राप्त नहीं है साथियों, सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं किया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता है साथियों, डी नंबर होएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? कौन करता है साथियों? मेरा ए हो जाएगा, हाँ ए नंबर हाँ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? मनोनीत जो कर सकता है साथियों वह एक व्यक्ति। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल दुस्तनीय है में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, किस क्षेत्र से होना चाहिए साथियों? वह होगा उपयुक्त सभी क्षेत्र से, कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, कार्य, आंदोलन होना चाहिए। मेरा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य मनोनीत हो सकता है? सबसे अधिक से अधिक साथियों निश्चित नहीं है। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों को दिए जाने वाली खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम निर्धारित कर अधिकार है? रकम जो निर्धारित अधिकार है साथियों वह मेरा असम, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया है? एक समिति का जो गठन किया है साथियों, वह भगवान सहायक ने गठन किया था समिति का। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया में समतुल्य है, यह कथन जो है किसका है? यह कथन साथियों सरोजिनी नायडू का है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्य कौन थे? पहले राज्य जो था साथियों वह था पद्माजा नायडू। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? साथियों कितने सदस्य होने चाहिए उसमें? कम से कम 1/6 मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? साथियों किससे है? तो यह है मेरा सी नंबर, आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? प्रथम महिला थी साथियों वह है मेरा पद्मजा नायडू प्रथम महिला थी साथियों जो राज्यपाल बना था। ठीक है, सॉरी साथियों मिस्टेक, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर होगा, सरोजिनी नायडू साथियों। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं कर सकता है? किसकी अनुमति से? किसका अनुमति उसमें शामिल होना चाहिए? साथियों उसमें अनुमति जो होगा वह होगा राज्यपाल का। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का जो नियुक्ति करता है मंत्री का, वो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है साथियों। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की जो अनुशासित किस समिति आयोग ने किया है? साथियों वह जो किया है प्रशासनिक सुधार। क्या किसने किया है साथियों? प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया है। मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। क्या है इसका भूमिका साथियों? इसका भूमिका है केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी। बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को शक्ति प्राप्त नहीं है साथियों मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब गलत कथन दिया गया। ठीक है, गलत कथन जो है साथियों मेरा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? राज्यपाल जो निर्णय लेगा साथियों वह लेगा उपयुक्त सभी। कौन कौन सा निर्णय लेगा? तो स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार भी कर सकता है। नेक्स्ट है कि पूर्ण विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया आदेश किसके द्वारा मंजूर किया जा सकता है? मंजूर जो किया जा सकता है साथियों वह रहता है विधानमंडल। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है कौन करता है? इसका नियुक्ति साथियों राज्य के राज्यपाल करता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके बारे में निम्नलिखित का सही नहीं है? सही नहीं है साथियों, इसका करेक्ट जो आंसर है मेरा डी हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? शक्ति जो प्राप्त नहीं है साथियों वह है मेरा सी नंबर, विधानसभा स्थगित करने का। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? आवश्यक होता है साथियों राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, राज्यमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? साथियों यह जो लागू रहता है यह रहता है 6 सप्ताह के लिए। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है तो किसके द्वारा? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, राज्यपाल के कर्तव्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? इसमें कथन जो सही है साथियों यह बताना है कौन सा कथन सही होगा। इसमें साथियों कथन जो सही है मेरा ए हो जाएगा केवल ए नंबर।
राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य सांसद के प्रश्नों या चर्चा का विषय नहीं बनते हैं। ए नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, राज्यपाल पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बन रह गया था, यह बात किसके द्वारा बोला गया? ठीक है, यह बात जो बोला गया साथियों नेहरू युग में बोला गया था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं कौन साथियों? तो राज्यपाल। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति के सिफारिश कर सकता है? सिफारिश जो करता है साथियों मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्य सलाहकार जो रहता है वो रहता है मुख्यमंत्री, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान अनुच्छेद है साथियों मेरा वो है 155, मेरा सी नंबर 155 के तहत होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर मेरा सी हो जाएगा। साथियों यह चैप्टर जो था वो राज्यपाल से रिलेटेड था। सवाल इसमें साथियों 59 था, जो करेक्ट टोटल सवाल को मैंने कंप्लीट करा दिया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर।